माँ शारदे को मेरा नमन। इस पीएसपी प्रांगण में आप लोगों का हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदन। आज बीएसटीसी और पीटीटी की क्लासों में आपका हार्दिक स्वागतम। मैं रोशन गौरी आज आप लोगों को जीके की क्लास के अंदर पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे राजस्थान का पर्यटन के बारे में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले पर्यटन यानी टूरिज्म क्या होता है। जैसे कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं या फिर हम लोग जैसे कि कहीं इंजॉय वगैरह उसके लिए जाते हैं, तो ये हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ की जो विरासत वगैरह हैं, किले हैं या फिर वहाँ का जो सौंदर्य है या वहाँ की जो खूबसूरती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, उसी को हम पर्यटन कहते हैं। यहाँ पे आज मेरा टॉपिक यह है राजस्थान का पर्यटन। अब देखते हैं राजस्थान का पर्यटन। ठीक है, राजस्थान का पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 को हुई थी। यानी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1979 के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें इस पर्यटन का मेन उद्देश्य यह था कि जो विदेशी या देशी जो लोग हैं राजस्थान के अंदर घूमने के लिए आते हैं तो उनको क्या क्या सुविधा, भोजन या आवासीय या यातायात सुविधा दी जा सके। ये मेन राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड का उद्देश्य है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड ने हर एक साल या 5 साल के अंदर ये एक नया स्लोगन जिसको अपन कहते हैं ये जारी करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्लोगन। जैसे कि स्टार्ट के अंदर जब राजस्थान की स्थापना मैंने कहा था यहाँ पे कि पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 में जब हुई थी और उसी समय राजस्थान सरकार ने एक स्लोगन शुरू किया था और उस स्लोगन का नाम था यहाँ पर ढोला मारू। और ढोला मारू की जो स्लोगन स्थापना की थी वो 1979 में की थी। जब ये निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी उसी समय ढोला मारू 1979 के अंदर भी इसकी स्थापना की गई थी। स्लोगन की बात कर रहा मैं। इसके बाद उन्होंने फिर क्या हुआ, थोड़े समय बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया स्लोगन शुरू किया था यहाँ पे, पधारो मारे देश। यानी जो विदेशी लोग वगैरह भारत के अंदर घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, उनके लिए एक यहाँ पे नया स्लोगन शुरू किया गया था, पधारो मारे देश। ये 1993 के अंदर राजस्थान सरकार ने एक नया स्लोगन शुरू किया था। इसके बाद एक नया स्लोगन फिर दिया यहाँ पे, रंगीलो राजस्थान। यानी थोड़े समय बाद 2008 के अंदर यहाँ पे रंगीलो राजस्थान, जैसे कि राजस्थान की रंग बिरंगी सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से अपन देखते हैं, यहाँ का सांस्कृतिक वातावरण को हम देखते हैं, इसलिए यहाँ पे नया स्लोगन दिया था यहाँ पे रंगीलो राजस्थान। और ये कब दिया था? 2008 के अंदर। और ये ललित के पवार जो थे यहाँ पे आरपीएससी के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये नया स्लोगन दिया था यहाँ पे। अब इसके बाद 2008 के बाद एक फिर नया स्लोगन दिया यहाँ पे, जाने क्या दिख जाए। यानी कहने का अर्थ राजस्थान के अंदर घूमने के लिए आते हैं लोग वगैरह, विदेशी पर्यटन आते हैं, तो उनको बताने के लिए यहाँ पे नया स्लोगन दिया था, जाने क्या दिख जाए। और ये स्लोगन दिया था 2016 के अंदर दिया था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थोड़े समय बाद वापस नया स्लोगन शुरू होता है, क्योंकि ये जो स्लोगन है ये ज्यादा दिन तक नहीं चला था। 2016 के बाद इसके बाद नया स्लोगन दिया था, वापस रिपीट किया था यहाँ पे, पधारो मारे देश। यानी पधारो मारे देश जो स्लोगन था यहाँ पे ये 1993 में दिया था, लेकिन वापस इसको रिपीट किया गया था 2019 के अंदर यहाँ पे, कि जो विदेशी पर्यटन आते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये पधारो मारे देश 2019 के अंदर वापस इस स्लोगन को
रिपीट किया था यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं यहाँ पे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है, ये सीमाई क्षेत्र हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने के लिए यहाँ पे यातायात का सहारा लिया जाता है यहाँ पे, और इसी में से एक है यहाँ पे रेलवे, यानी रेल का सहारा लिया जाता है, जिसमें अपन कहते हैं शाही रेल। शाही रेल का अर्थ होता है यहाँ पे कि जो 5 स्टार या 7 स्टार जो होटल में सुविधा होती हैं, यानी जो विदेशी पर्यटन आते हैं यहाँ पे, उनको मूलभूत सुविधा यानी खाना पीना, रहना या फिर सुरक्षा, उसकी दृष्टि से यहाँ पे रेलवे के अंदर भी उनको ये सुविधा दी जाती है। और उस रेलवे के अंदर एक शाही रेल, यानी कहने का अर्थ यहाँ पे शाही रेल जारी की थी कि उस रेल के अंदर ही यहाँ पे 15 दिन का उनका सफर होता था यहाँ पे, यानी यात्रा होती थी, और उस यात्रा के अंदर यहाँ पे ये रेल के अंदर ही पूरी सुविधा मिलती थी। और ये जो शाही रेल जारी किया था ये 1982 के से शुरू की थी यहाँ पे, जिसको अपन कहते हैं POW, यानी पैलेस ऑन व्हील। जो रेल का नाम रखा गया था यहाँ पे पैलेस ऑन व्हील, जो शाही रेल थी यहाँ पे उसका नाम क्या रखा गया था, पैलेस ऑन व्हील। ये जो रेलवे थी, जो रेल स्टार्ट की थी, ये दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, सवाई माधोपुर और भरतपुर, यानी कहने का अर्थ यहाँ पर 15 दिन का सफर इनका रेलवे के अंदर ही किया जाता था। और जो भी विदेशी यात्री वगैरह आते थे उनको उस रेल के माध्यम से, उस रेल के अंदर ही उन्हें सुविधा दी जाती थी यहाँ पे। तो यानी देखो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, पहला अपन कह सकते हैं कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 1979 के अंदर, 89 के अंदर, यानी 1989 के अंदर क्या है यहाँ पे पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इनका उद्देश्य क्या था यहाँ पे, आवास, भोजन और यातायात और सुरक्षा देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पूछ सकते हैं कि रंगीलो राजस्थान स्लोगन कब दिया था यहाँ पे, तो अपन कह सकते हैं 2008 के अंदर। वर्तमान के अंदर राजस्थान पर्यटन विभाग ने कौन सा स्लोगन जारी किया और वर्तमान में चल रहा है यहाँ पे, तो पधारो मारे देश, 2019 के अंदर ये स्लोगन उन्होंने दिया था यहाँ पे। POW यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पैलेस ऑन व्हील, ये इसकी क्या है यहाँ पे, अब राजस्थान के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी रेल है यहाँ पे, पर्यटन की स्थापना कब हुई थी यहाँ पे, रेलवे कहाँ से कहाँ चला था, कौन सी रेल, उसके बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दी। अब है राजस्थान के पर्यटन स्थल कि कौन कौन से पर्यटन स्थल है जहां पर विदेशी या देशी जो भी है यहाँ पे यात्री वहां पर जाके मूलभूत सुविधाओं या फिर हो सकता है यहाँ पे सांस्कृतिक सामाजिक जो धरोहर है उसका लाभ उठा सके यहाँ पे। तो सबसे पहला है यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर। आपको पता ही है, आप लोग भी घूमने गए होंगे ब्रह्मा जी का मंदिर, और ये कहां पर है, पुष्कर। और पुष्कर कौन से जिले के अंदर है, यहाँ पे अजमेर में। तो यहाँ पे देखा जाते हैं ब्रह्मा जी के जो मंदिर है उसके अंदर भी विदेशी और देशी जो यात्री है यहाँ पर, ठीक है, दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी के अंदर मेला भी लगता है। यहाँ पे पुष्कर के अंदर जो क्या होता है, विदेशी जो लोग वगैरह आते हैं, और इस मेले का नाम रंगीला मेला भी इससे कहा जाता है यहाँ पे। इसके बाद जो सेकेंड नंबर अपन देखते हैं यहाँ पे कपिल मुनि का भी मेला, या कपिल मुनि जो बीकानेर के अंदर स्थापित है स्थल। तीसरा है यहाँ पर रामदेवरा। ये अपन देखते हैं यहाँ पे कि जितने भी यात्री वगैरह हैं यहाँ पे दर्शन के लिए यहाँ पर रामदेवरा जो स्थान है यहाँ पे जैसलमेर के अंदर, वहां पर भी जाते हैं।
चौथे नंबर पे है अपना श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी अपन देखते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर श्रीनाथ जी से अपन देखते हैं गुजराती जो लोग वगैरह होते हैं ये ज़्यादा यहाँ पे श्रीनाथ जी के वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये स्थल है यहाँ पे नाथद्वारा के अंदर है, और नाथद्वारा राजसमंद के अंदर जिले के अंदर आता है। त्रिपुरा सुंदरी जो बांसवाड़ा के अंदर है, एक पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। और ये भी त्रिपुरा सुंदरी जो एक मंदिर है यहाँ पे, जिसको अपन कत्तई माता या तत्तई माता के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक मंदिर है। इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक यानी पुराने जमाने से यानी कई सालों से, जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे किले हैं यहाँ पे, या मंदिर है यहाँ पे, या ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ पे। जैसे हनुमानगढ़ जिले के अंदर यहाँ पे कालीबंगा और कालीबंगा व पीलीबंगा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। और ये पुरातत्व स्थल है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे खुदाई वगैरह की तो बहुत सारे यहाँ पे शीशा या बहुत सारी वस्तुएं वगैरह मिली थी यहाँ पे। और ये कालीबंगा व पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर आता है यहाँ पे। इसके बाद आहड़ जो सभ्यता है यहाँ पे ये उदयपुर के अंदर है, और यहाँ पे भी जिन आहड़ की खुदाई वगैरह की थी तो यहाँ से भी बहुत सारी वस्तु वगैरह पुरातात्विक हमें प्राप्त हुई थी। बेराठ भी यही है कि यहाँ पर पुरातत्व स्थल वगैरह है, और यहाँ से बहुत सारी वस्तु वगैरह प्राप्त हुई है। और जो बेराठ है वो जयपुर के अंदर है यहाँ पे। इसके बाद गणेश्वर, यहाँ पर मंदिर भी है गणेश जी का, इसलिए इसका नाम है यहाँ पे गणेश्वर नाम से पुकारा जाए, जिसे 3 नेत्र गणेश जी हैं यहाँ पर, और ये है सीकर के अंदर है यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे रेल परिवहन के बारे में जानकारी दूंगा यहाँ पे। यानी जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे कि जो पर्यटन है यहाँ पे, और घूमने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम यातायात या संसाधन वगैरह उसका सहारा लिया जाता है यहाँ पे। जो एक इसका भाग यानी कहने का अर्थ रेल परिवहन भी एक इसका साधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब भारत में सर्वप्रथम रेल 1853 के अंदर फर्स्ट बार यानी प्रथम बार चली थी, और यह मुंबई से थाने तक चली थी। लगभग ये 52 किलोमीटर के आसपास ये प्रथम बार चली थी यहाँ पे। यानी भारत में सर्वप्रथम रेल जो लाइन थी यहाँ पे, या जो रेल वगैरह चली थी वो 1853 में चली थी। और कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के अंदर प्रथम बार चली थी। इसी समय फिर थोड़े समय बाद राजस्थान में भी सर्वप्रथम बार जो रेल वगैरह चली थी यहाँ पे वो 1874 के अंदर चली थी। और यह बांदीकुई जो स्थान है यहाँ पे, दौसा है यहाँ पे, तो बांदीकुई से यहाँ पे आगरा फोर्ट, सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर जो रेलवे लाइन वगैरह है, जो रेल सर्वप्रथम चली थी वो कहां पे चली थी? बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चली थी यहाँ पे। अब देखो मैंने अभी कहा था यहाँ पे कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम रेल वगैरह कब चली थी? 1874 के अंदर, ठीक है। अब देखो राजस्थान के अंदर सबसे पहले 2 भागों यानी जो जोन है यहाँ पे वो 2 भागों में बांटा गया था। राजस्थान के अंदर कितने जोन है? 2 जोन है यहाँ पे। और 2 जोन कौन कौन से हैं यहाँ पे? उत्तरी पश्चिमी जोन और पश्चिमी मध्य जोन। कितने जोन है यहाँ पे राजस्थान के अंदर? 2 जोन है। पहला जोन कौन सा है यहाँ पे? उत्तरी पश्चिमी जोन। सेकेंड कौन सा है? पश्चिमी मध्य जोन। अब देखो यहाँ पे उत्तरी जो पश्चिमी है यहाँ पे जोन है, ये जयपुर के अंदर है। यहाँ पे कहां पर है? यहाँ पे जयपुर के अंदर।
और पश्चिमी मध्य जो जोन है, ठीक है, ये कहां पर है? यहाँ पे जबलपुर, ठीक है। और जबलपुर कहां पर है? यहाँ पे एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। अब आप कहोगे सर कि दो जोन राजस्थान में बता रहे हैं यहाँ पे और जबलपुर आप बता रहे हैं एमपी के अंदर, यहाँ पे ये आपके मन में डाउट होगा यहाँ पे। अब देखो जोन जो है यहाँ पे जबलपुर तो है यहाँ पे, लेकिन ये जबलपुर जो है वो एमपी के अंदर, लेकिन आधा भाग किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर है। इसलिए राजस्थान के अंदर दो भाग है यहाँ पे। अब देखो मंडल की बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर यहाँ पे दो जोन है यहाँ पे, और मंडल कितने हैं यहाँ पे? 5 मंडल है यहाँ पे। अब पहले जोन की बात करते हैं यहाँ पे। देखो पहला जो उत्तरी पश्चिमी जो जोन था यहाँ पे, वो कहां पे है? जयपुर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2002 के अंदर यहाँ पे। यानी उत्तरी पश्चिमी जो जयपुर जोन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2002 के अंदर यहाँ पे। जो पश्चिमी मध्य जोन है जो जबलपुर के अंदर है, जबलपुर कहां पे आता है? यहाँ पे एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे 1 अप्रैल 2003 के अंदर। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2003 के अंदर। अब उसके अंदर में दो जोन के अंदर 5 मंडल है। पहला है यहाँ पे अपना जयपुर मंडल, दूसरा है यहाँ पर बीकानेर, तीसरा है यहाँ पर जोधपुर और चौथा है यहाँ पर अजमेर। यहाँ पे यानी 4 मंडल है, ये उत्तरी पश्चिमी जयपुर के अंदर आते हैं यहाँ पे। और एक जो लास्ट रह गया है यहाँ पर कोटा, ठीक है। जो 5वां मंडल है वो कोटा है, और कोटा किसके अंदर आता है? यहाँ पे पश्चिमी मध्य जोन जबलपुर के अंदर आता है, ठीक है। आप लोगों को अब समझ में आ गया कि 4 जो मंडल है वो उत्तरी पश्चिमी जयपुर के अंदर आते हैं यहाँ पे, और जो 5वां अपना है यहाँ पे कोटा, वो किसके अंदर आता है? जबलपुर के अंदर आता है, पश्चिमी मध्य जोन के अंदर, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम मेट्रो आपको पता ही है कि स्पीड से चलती है यहाँ पे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पे समय को कम करने के लिए यहाँ पे राजस्थान सरकार ने यहाँ पे मेट्रो की स्थापना की। और मेट्रो एक तरह से रेल है यहाँ पे। तो राजस्थान में मेट्रो की स्थापना 3 जून 2015 के अंदर जयपुर से यहाँ पे सवाई जो सांगानेर है यहाँ पे वहां तक स्थापित की गई थी यहाँ पे। यानी जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे जयपुर के अंदर ही है, यहाँ पे लगभग ये 15 किलोमीटर का सफर करती है। यहाँ पे 3 जून 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो मेट्रो की स्थापना की थी वो कहां पे की गई थी? जयपुर के अंदर की गई थी। कितना किलोमीटर है? लगभग यहाँ पे 15 किलोमीटर जयपुर के अंदर ही मेट्रो चलती है यहाँ पे। अब राजस्थान में मैंने अभी कहा था एक स्थान के दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात का सहारा लिया जाता है। जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था, यहाँ पे रेलवे के अंदर बताया था, यहाँ पे शाही रेलवे के बारे में बताया था, कितने जोनों के अंदर बांटा गया था, कितने मंडलों के अंदर बांटा गया था। यहाँ पे मेट्रो की स्थापना कब की गई थी। अब बात आ रही है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यहाँ पर हवाई सफर यानी हवाई अड्डे का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे देखो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सिर्फ 2 है। यहाँ पे राजस्थान के अंदर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? यहाँ पर 2 है। यानी विदेशी, यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे कि जो विदेशी यात्री आते हैं राजस्थान के अंदर घूमने के लिए यहाँ पे, तो वो क्या होते हैं, उन अपने देश से डायरेक्ट कहाँ पर आ सकते हैं? राजस्थान के अंदर आ सकते हैं यहाँ पे। और सबसे पहला जो है यहाँ पर सांगानेर जयपुर हवाई अड्डा, जिसको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये सांगानेर जयपुर जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो भारत का यहाँ पर 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
है यहाँ पे। यानी इससे पहले 13 जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो अलग है यहाँ पे, और 14वां जो स्थान मिला है वो किसको मिला है, जयपुर के यहाँ पर सांगानेर हवाई अड्डे को 14वां स्थान मिला है यहाँ पे। इसी तरह राजस्थान में एक और है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे डबोक हवाई अड्डा उदयपुर के अंदर यहाँ पे। यानी जो विदेशी यात्री अपने देश से डायरेक्ट यहाँ पर राजस्थान में आना चाहता है यहाँ पे, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवा भी उपलब्ध की गई थी। और दूसरा जो है राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कौन सा है यहाँ पे, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर के अंदर। पहला कहाँ पे था, यहाँ पर जयपुर के अंदर था, दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर उदयपुर के अंदर है। और यह जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, 15वां हवाई अड्डा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय 15वां हवाई अड्डा कौन सा है यहाँ पे, तो डबोक हवाई अड्डा उदयपुर। 14 की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो कौन सा है यहाँ पे, सांगानेर जयपुर हवाई अड्डा। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे 14वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर के अंदर, 15वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डबोक हवाई अड्डा कहां पर, उदयपुर के अंदर। यहाँ पे क्लियर टॉपिक आप लोगों को। अब देखते हैं यहां पर अन्य पर्यटन स्थल। यहाँ पे बात पर्यटन की आ रही है हम यहाँ पे, तो अन्य पर्यटन स्थल के बारे में अब भी हम कि राजस्थान के अंदर और क्या क्या चीजें हैं जहां पर हम घूम सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहला है यहाँ पे रणथंबोर, और रणथंबोर कहाँ पे है, यहाँ पे सवाई माधोपुर के अंदर। यहाँ पे यानी रणथंबोर एक तरह से क्या है, यहाँ पे उद्यान है। यहाँ पे क्या है, उद्यान है, और वो ये कहाँ पे, सवाई माधोपुर के अंदर। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1980 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, यहाँ पे जो रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय अपन या उद्यान कह सकते हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क जिसके राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, यहाँ पे ये कब की गई थी, इसकी स्थापना 1980 के अंदर। और ये उद्यान सबसे बड़ा उद्यान है, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, यहाँ पे रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर आता है, ये राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर केवलादेव जो भरतपुर के अंदर आता है, यहाँ पे ये भी एक पर्यटन स्थल है यहाँ पे, और इसकी स्थापना 1980 के अंदर की गई थी। किसकी, यहाँ पर केवलादेव भरतपुर की। यहाँ पे अब जो केवलादेव भरतपुर है यहाँ पे, इसको विश्व विरासत यानी विश्व की धरोहर के रूप में भी इसे क्या है, यहाँ पे मान्यता मिली है। कब मिली है, यहाँ पे 1985 के अंदर। यानी देखो स्थापना कब गई थी, केवलादेव घना जो बिहार पक्षी अपन कह सकते हैं भरतपुर के अंदर 1981 के अंदर। लेकिन यहाँ पर विश्व की जो विरासत अपन धरोहर कहते हैं उसमें इसको शामिल कब किया गया था, 4 साल बाद, यानी 1985। कब, 1985 के अंदर। इसके बाद सरिस्का अलवर, ये भी एक तरह से यहाँ पे योजना है, जो पर्यटन स्थल है यहाँ पे। और ये जो बाघ परियोजना के नाम से जानते हैं, जहां पर शेर वगैरह ज्यादा होते हैं यहाँ पे सरिस्का के अंदर। और ये जो बाघ परियोजना है यहाँ पर कौन सी, सरिस्का, इसे कब स्थापित किया था, 1978 के अंदर। कब, 1978। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान, और राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यहाँ पे जैसलमेर में। और ये क्या है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है यहाँ पे। क्या है भाई, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग, सबसे बड़ा में उद्यान की बात करें, यहाँ सिर्फ उद्यान शब्द है यहाँ पे। और उद्यान शब्द के अंदर सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है यहाँ पे, तो रणथंबोर सवाई माधोपुर यहाँ पे। अब यहां पे सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। वो तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे उद्यान की बात आ रही है यहाँ पे तो रणथंबोर, अभ्यारण्य की बात आ रही है यहाँ पर तो कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। कंफ्यूज होने की
बिल्कुल आप लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ पे उद्यान की बात करें, रणथंभौर, अभयारण्य की बात करें यहाँ पे तो राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। इसके बाद ये 4 तो मेन है यहाँ पे। 5वां भी है अपने यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, यानी बहुत सारे घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं। चंबल नदी है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे घड़ियाल वगैरह है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल जो घड़ियाल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 के अंदर, 1979 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल, अब चंबल जो नदी होती है कहाँ आती है? राजस्थान के अंदर चित्तौड़ से आती है यहाँ पे, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो चंबल घड़ियाल परियोजना है यहाँ पे, ये इन जिलों के अंदर है, जैसे कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर, इन जिलों को भी इसके अंदर शामिल किया गया। तो मेन राजस्थान के अंदर ये क्या है, यहाँ पे पर्यटन स्थल है यहाँ पर, जहां पर हम लोग घूम सकते हैं, या विदेशी जो होते हैं यहाँ पे यात्री वगैरह है वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अन्य और भी है यहाँ पे स्थान जो राजस्थान के अंदर क्या होते हैं, बहुत से क्या होते हैं प्राचीन किले वगैरह होते हैं यहाँ पे, जैसे सोनार का, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे सोनारगढ़ का किला। यहाँ पे ये कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। सोनार यानी सोने जैसा चमकने वाला, यानी अपन देखते हैं इससे दूर से तो एक सोने की तरह चमकने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था यहाँ पर? सोनारगढ़ का किला यहाँ पे। दूसरे है यहाँ पे रणथंभौर का किला, और रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है यहाँ पे। यह भी बहुत बड़ा किला है और यह लगभग बहुत ऊंचाई पर पहाड़ पर है, जो चारों तरफ क्या है? पहाड़ी है। और ये क्या है यहाँ पे? किला बना हुआ, यानी इस किले के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और ये चारों तरफ से क्या है यहाँ पर? पहाड़ी से ढका हुआ है। तो ये क्या है? रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। तीसरा है यहाँ पर मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ कहाँ पर है? यहाँ पे जोधपुर के अंदर है यहाँ पर। चौथा है गागरोन का किला, झालावाड़ के अंदर है यहाँ पे। और 5वां है यहाँ पर पुष्कर, और पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है यहाँ पे। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर ये एक मेन जो अपन कह सकते हैं पर्यटन स्थल है यहाँ पे, जो देशी और विदेशी जो यात्री वगैरह है यहाँ पर घूम सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं यहाँ पे राजस्थान की विरासत व प्रमुख पर्यटन जो जिले के अनुसार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कौन से जिले के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाह रहा अजमेर। ठीक है, अजमेर के अंदर यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पे सबसे पहले जो देशी अपन कह सकते हैं यहाँ पे देशी जो यात्री वगैरह हैं यहाँ पे ये आते हैं यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पे ये अजमेर के अंदर है। और सबसे ज्यादा जो देशी अपन कह सकते हैं यात्री यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। अजमेर के अंदर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे, यह एक संस्कृत महाविद्यालय था लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे यहाँ पर तोड़ कर यहाँ पर 2.5 दिन के अंदर इसने एक बड़ा महल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे पुष्कर के अंदर ही ब्रह्मा जी का मंदिर, यानी जो देशी है यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो मंदिर है विश्व का पहला और एक की मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कहाँ पर है? पुष्कर के अंदर। और पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। तो अजमेर के अंदर यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे हम देखा जाए यहाँ पे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके बाद यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर यानी पुष्कर के अंदर है यहाँ पे। अलवर,
अलवर के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया सरिस्का जो है यहाँ पे अभ्यारण्य, एक तरह से वो सबसे ज्यादा बाघ वगैरह होते हैं यहाँ पे इसी रिजर्व के अंदर होते हैं यहाँ पे। तो अलवर के अंदर एक सरिस्का उद्यान जिसको अपन कह सकते हैं यहाँ पे, या अभ्यारण्य कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मुसी महारानी की छतरी यहाँ पे, ठीक है। मुसी महारानी की छतरी भी कहां पर है? यहाँ पे अलवर के अंदर ही है यहाँ पे। इसके बाद 84 खंभों की छतरी भी कहां पर है? यहाँ पे अलवर के अंदर ही है यहाँ पे। राजा भद्रहरि मंदिर ये भी अलवर के अंदर। सिलीसेट झील ये भी क्या है? यहाँ पे अलवर के अंदर ही। तो अलवर जो जिला है उसके अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुसी महारानी की छतरी, 84 खंभों की छतरी और भद्रहरि मंदिर और सिलीसेट झील ये मोटे मोटे तौर पर है यहाँ पे। बांसवाड़ा की बात करते हैं यहाँ पर। तो बांसवाड़ा के अंदर सबसे पहले बांसवाड़ा को कहा जाता है यहाँ पर 100 द्वीपों का शहर। यहाँ पर बांसवाड़ा को क्या किया जाता है? 100 द्वीपों का शहर मानते हैं यहाँ पे कि बांसवाड़ा के जो क्षेत्र यानी जो सीमा है उसके पास में छोटे छोटे क्या है यहाँ पे द्वीप बने हुए हैं यहाँ पे। और लगभग ये मानते हैं कितने द्वीप हैं? 100 द्वीप हैं। इसलिए 100 द्वीपों का जिला या शहर किसे कहा गया है? यहाँ पर बांसवाड़ा को कहा गया है। दूसरा है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, पर्यटन स्थल के अंदर बांसवाड़ा के अंदर यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है यहाँ पे। तलवाड़ा के अंदर है यहाँ पे। ये पांचाल समाज या पंचाल समाज के जो लोग वगैरह हैं इनकी कुल देवी है यहाँ पर। और ये कहाँ पर है? तलवाड़ा के अंदर। और तलवाड़ा किस जिले के अंदर आता है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। और जो बांसवाड़ा के अंदर जो लोकल लोग हैं इसे यहाँ पे कत्तई माता के नाम से भी इस मंदिर को माना जाता है यहाँ पे। इसके बाद है मानगढ़ धाम, ठीक है, जहां पर यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर जो निर्देश लोग यहाँ पर थे उन्हें यहाँ पर गोलियों से यहाँ पर मार दिया था। लगभग यहाँ पर 1300 से 1500 लोग यहाँ पर निर्दोष मारे गए थे। और यही मानगढ़ धाम है यहाँ पे। चौथे नंबर की बात कर रहे हैं 12, जहां पर सीताबाड़ी का मंदिर है यहाँ पर। इसके बाद शेरगढ़ बद्रा देवरा का मंदिर है यहाँ पर। ये 12 के अंदर ही लगभग है। यानी जो माता सीता थी यहाँ पे लगभग मानते हैं कि उनका जो मंदिर वगैरह है वो कहां पर है? यहाँ पे 12 के अंदर है यहाँ पे। इसके बाद बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर में यहाँ पर जैन समाज के श्री नाकोड़ा जी का मंदिर है। ये पार्श्वनाथ जो थे यहाँ पर जैन धर्म के गुरु वगैरह अपन कह सकते हैं, उनका मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। और किस नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा जी का जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। भरतपुर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो भरतपुर में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया यहाँ पे केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था यहाँ पर कि उद्यान और अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भरतपुर जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? यहाँ पर भरतपुर के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर भरतपुर के अंदर लोहागढ़, यानी मानते हैं यहाँ पे कि इस किले को तोड़ने के लिए बहुत सारे यहाँ पे राजा अंग्रेज आए, लेकिन इस किले को तोड़ भी नहीं सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसमें एक भी खरोच वगैरह नहीं हुई। इसलिए इस किले का नाम क्या रखा गया है? यहाँ पे लोहागढ़ का किला। इसके बाद है यहाँ पे बंद बरेठा। अब ये शब्द देखो अलग ही है, बंद बरेठा। ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पे। कहां पर है ये? बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है। और यहाँ पे क्या है? गंगा माता का मंदिर भी भरतपुर के अंदर ही है।
अब बात करते हैं अपन भीलवाड़ा की यहाँ पे, और भीलवाड़ा को अपन जानते हैं सबसे ज्यादा जो कारखाने या फैक्ट्रिया या उद्योग नगरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है यहाँ पे, जिससे हम यहाँ पर उद्योग नगरी या वस्त्र नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा को जानते हैं यहाँ पे। यानी राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है यहाँ पे, भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है यहाँ पे, तो अहमदाबाद है यहाँ पे। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है यहाँ पे, तो भीलवाड़ा है यहाँ पे। यानी इसे वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। इसी भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पे मेनाल जल प्रपात है यहाँ पे, और मेनाल जल प्रपात है यहाँ पर, ये भीलवाड़ा के अंदर है, और यहीं पे त्रिवेणी संगम नदियों का होता है यहाँ पे। इसके बाद एक मांडलगढ़ जो स्थान है यहाँ पर, ये भी भीलवाड़ा के अंदर है यहाँ पे, और ये मांडलगढ़ है यहाँ पर। ये क्यों फेमस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर राणा सांगा की क्या है यहाँ पर, छतरी बनाई गई है, इसलिए यह मांडलगढ़ यहाँ के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। इसके बाद बूंदी की बात कर रहे हैं, तो बूंदी को यहाँ पे कुंड और बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कुंड कहाँ पर है, या राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर बावड़िया कहाँ पर है यहाँ पे, तो बूंदी के अंदर है यहाँ पे। इसलिए बूंदी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, कुंड और बावड़ियों का शहर कहा जाता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर बूंदी के अंदर यहाँ पे तारागढ़ का किला, देखो आप लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पर। अब तारागढ़ का जब मैंने किला बोला तो आपके दिमाग में दूसरी बात आती होगी यहाँ पर कि सर तारागढ़ का किला तो अजमेर के अंदर भी है यहाँ पे। तारागढ़ का किला कहां पर है, अजमेर के अंदर भी है, और आप बता रहे हैं कहां पर, यहाँ पर बूंदी के अंदर। बिल्कुल, कि बूंदी के अंदर भी क्या है, तारागढ़ का किला है, और अजमेर के अंदर भी तारागढ़ का किला है यहाँ पे। ठीक है। तीसरे नंबर यहाँ पर बूंदी के अंदर 80 खंभों की छतरी यहाँ पे। अब देखो 84 खंभों की छतरी मेरे पहले बताया यहाँ पे, ठीक है। अब ये है यहाँ पर 80 खंभों की छतरी यहाँ पर। ये कहां पर है, 80 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी के अंदर यहाँ पे। ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले की बात करता हूं मैं, तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान का क्या कहा जाता है, गौरव कहा जाता है। यानी चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है यहाँ पे। चित्तौड़ के अंदर यहाँ पर विजय स्तंभ भी है, और क्या है यहाँ पर, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। किसको यहाँ पर, चित्तौड़ को यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर दौसा, दौसा के अंदर भी यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर क्या है, बावड़िया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे जो आभानेरी की चांद बावड़ी है, ये सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पे। जो दौसा के अंदर कौन सी, चांद बावड़ी, जो कहां पर, आभानेरी के अंदर यहाँ पे। जो आभानेरी की चांद बावड़ी है वो कहां पर है, दौसा के अंदर है यहाँ पे। जो इसकी कलाकृति प्राचीन काल से है, और जो देश और विदेशी जो यात्री वगैरह आते हैं, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर बावड़ियों में से सबसे प्रसिद्ध बावड़ी को देखने के लिए जाते हैं। तो कौन सी है यहाँ पे, आभानेरी की चांद बावड़ी, और ये कौन से जिले के अंदर है, दौसा के अंदर। यहीं पर हर्षद माता का मंदिर है यहाँ पर, ये भी फेमस है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं अपन धौलपुर की। यहाँ पर धौलपुर के अंदर यहाँ पे वन विहार अभ्यारण्य है यहाँ पर। इसके बाद मंचकुंडिया और तालाब शाही, ये तीन चीजें जो विदेशी यात्री या देशी यात्री जो घूमने के लिए जाते हैं पर्यटन के हिसाब से, ये धौलपुर के अंदर वन विहार अभ्यारण्य, मंचकुंडिया और तालाब शाही के अंदर सबसे अधिक जाते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट जिले की, डूंगरपुर की बात कर लेते हैं। और डूंगरपुर के अंदर यहाँ पर बेणेश्वर मंदिर, यहाँ पर बेणेश्वर मंदिर का ये
डूंगरपुर के अंदर है, और यहीं पे बेणेश्वर के अंदर ही यहाँ पर त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों का मिलन या समूह जो होता है, यह यहाँ पे बेणेश्वर के अंदर होता है। यहाँ पे डूंगरपुर के अंदर यहाँ पर गलियाकोट के अंदर यहाँ पर बोहरा समाज की एक दरगाह वगैरह है। ये भी प्रसिद्ध है कि जो देशी या विदेशी जो बोहरा समाज के लोग वगैरह हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर यात्रा करने के लिए यह गलियाकोट के अंदर आते हैं। और यहीं पे डूंगरपुर के अंदर गेप सागर करके एक झील भी है, यह भी फेमस है। अब बात करते हैं यहाँ पर हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के अंदर मैंने पहले ही बताया था कालीबंगा और पीलीबंगा ये पुरातत्व के स्थल है, और यहीं से जब इनको खोदा गया था यहाँ पे, तो पुरातत्व के स्थल वगैरह हैं, जो वस्तु वगैरह जो पुराने समय से जो वस्तु वगैरह प्राप्त हुई थी, ये कालीबंगा और पीलीबंगा से ही प्राप्त हुई थी यहाँ पे। इसके बाद जो भटनेर का किला है यहाँ पे, और ये लगभग राजस्थान के उत्तरी जो होता है क्षेत्र है यहाँ पर, ये भटनेर का किला फेमस है, उत्तरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पर्यटन, जो राजस्थान के पर्यटन हैं उसके बारे में अपन देख तो लगभग मोटे मोटे तौर पे लगभग देख लिया है यहाँ पे। अब थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं यहाँ पे। राजस्थान पर्यटन विभाग का पंचवाक्य क्या है? आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, और पंचवाक्य यहाँ पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों को मैंने बताया था जो यहाँ पे डोला मारू भी था, रंगीलो राजस्थान भी था, पधारो मारो देश भी था, ये बहुत सारे क्या थे यहाँ पे स्लोगन थे। लेकिन यहाँ पंचवाक्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पंचवाक्य में कौन सा है यहाँ पर? पधारो मारे देश। ये पंचवाक्य कि राजस्थान पर्यटन विभाग का पंचवाक्य क्या है? तो पधारो मारे देश, ये पंचवाक्य है राजस्थान का। सेकेंड नंबर अपन क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक देशी व विदेशी पर्यटन कहां पर आते हैं? यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को पहले टॉपिक पढ़ाया था, और उसके अंदर बताया था कि राजस्थान के अंदर जो देशी और विदेशी पर्यटन कहां पर आते हैं यहाँ पे, तो उसी में से क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक देशी, देशी का अर्थ होता है लोकल यानी भारत के अंदर रहने वाले लोग, विदेशी यानी भारत से बाहर रहने वाले लोग कहां पर आते हैं? तो कहां पर आते हैं? पुष्कर, अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं। मैंने पहले ही कहा आप लोगों को, पुष्कर के अंदर क्या लगता है? यहाँ पे मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। और पुष्कर कहां पे है? अजमेर के अंदर यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन कौन से देश से आते हैं? देखो कंफ्यूज हुआ तो ना आप लोगों, यहां पर क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक देशी व विदेशी कहां पर्यटन कहां पर आते हैं यहाँ पे, तो ये है पुष्कर और अजमेर। और यहां से अपना क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन कौन से देश से आते हैं यहाँ पे, तो यहां पर है फ्रांस व ब्रिटेन। कहां से? फ्रांस व ब्रिटेन से पर्यटन जो लोग हैं वो भारत के अंदर घूमने के लिए ज्यादा आते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को कितने सर्किट, सर्किट का अर्थ क्षेत्र में बांटा गया है यहाँ पे, कि राजस्थान को कितने सर्किट के अंदर बांटा गया यहाँ पे, तो यहाँ पर 9 सर्किट के अंदर बांटा गया है। यहाँ पे कितने सर्किट के अंदर? यहाँ पे 9 सर्किट के अंदर बांटा गया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कि स्वर्णीय त्रिकोण में कौन कौन सम्मिलित, कि भाई त्रिकोणीय श्रृंखला जिसे अपन ट्रायंगल कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो त्रिकोणीय है यहाँ पर, और त्रिकोणीय जो है उसके अंदर यहाँ पर 3 आते हैं यहाँ पे, स्वर्णीय त्रिकोण दिल्ली,
आगरा और जयपुर जो ट्रायंगल बना है उसके अंदर क्या है यहाँ पे, दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये ट्रायंगल के अंदर आते हैं यहाँ पे, त्रिकोणी श्रृंखला जिसको। अब ये तो देखो स्वर्णीय त्रिकोण में बात कर रहे हैं मरु त्रिकोण, और मरु त्रिकोण में बताइए कि राजस्थान का पश्चिमी भाग, मरु जो उद्यान है यहाँ पे, मरु जो क्षेत्र जहां पर क्या होता है रेगिस्तानी इलाका वगैरह है या रेगिस्तानी जो क्षेत्र है यहाँ पे, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। और ये क्या है, वहां के ट्रायंगल की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मरु त्रिकोण में सम्मिलित कौन है यहाँ पे, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर की बात कर रहे हैं। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये भारत की बात कर रहे हैं, स्वर्णीय त्रिकोण की बात कर रहे हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं, मरु त्रिकोण राजस्थान की बात कर रहे हैं। कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर, ठीक है। शेखावटी सर्किट कौन कौन से हैं यहाँ पे, यानी शेखावटी जो इलाके हैं अपन देखते हैं यहाँ पर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। ये पर्यटन के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 9 जो सर्किट बताए यहाँ पे, उसमें राजस्थान सरकार ने इन सर्किटों को इस तरीके से बांटा गया यहाँ पे, ठीक है। तो शेखावटी सर्किट में कौन से हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू सम्मिलित है यहाँ पे। डुडायू सर्किट के अंदर कौन कौन सम्मिलित है, तो डुडायू के अंदर जयपुर, दौसा, आमेर या फिर टोंक। देखो ये 4 क्षेत्र हैं डुडायू में सम्मिलित, कौन कौन से यहाँ पे, जयपुर, दौसा, आमेर और एक टोंक। टोंक भी किसके अंदर आता है, यहाँ पर डुडायू के अंदर आते हैं। लास्ट अपना है यहाँ पे लगभग हाड़ौती, और हाड़ौती जो क्षेत्र है ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, ठीक है। जो हाड़ौती के नाम से क्या है, जिस अपन राजस्थान के अंदर वागड़, तो वागड़ के अंदर अपन देखते हैं यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगर और प्रतापगढ़, ठीक है, ये वागड़ क्षेत्र है यहाँ पे। मेवाड़ की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, उदयपुर, चित्तौड़ या फिर अपन कह सकते हैं राजसमंद या फिर बिलवाड़ा, ये मेवाड़ के अंदर आता है। तो इसी तरह यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र और डुडायू क्षेत्र है यहाँ पे। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन कौन है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बाड़ा क्षेत्र है। आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।